हेलो साथियों, चलिए हम लोग जल्दी-जल्दी करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आप लोग अब सेंटर पे पहुँच चुके होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम जब लास्ट मोमेंट में है, तो हम जल्दी से रिवीजन करते हैं। हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे, आप लोग पढ़ चुके होंगे सभी चीज़। सबसे पहले चलिए क्रिकेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आईपीएल 2025 का विनर कौन है? तो आईपीएल 2025 का विनर जो है आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। अच्छा, इसका उप विजेता कौन है? तो किंग्स इलेवन पंजाब है। कितने रन से हारा था? तो 6 रन से हारा था। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो हुआ है 2025 में, इसका विजेता कौन बना है? तो भारत। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? तो भारत। अच्छा, महिला वनडे विश्व कप जो 2025 हुआ है, उसका विजेता कौन है? तो भारत। डब्ल्यूपीएल 2025 जो हुआ है वोमेन प्रीमियर लीग, इसके विजेता कौन है? तो मुंबई इंडियंस। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जो हुआ है, इसका विजेता कौन है? तो साउथ अफ्रीका है। और खो खो विश्व कप 2025 चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों का विजेता कौन है? तो भारत। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है आपको। आईपीएल 2025 का विनर आरसीबी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विनर भारत, महिला वनडे विश्व कप 2025 का विजेता भारत, डब्ल्यूपीएल 2025 का विजेता मुंबई इंडियंस, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है? तो साउथ अफ्रीका। खो खो विश्व कप 2025 का विजेता चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों कौन है? भारत। आगे शतरंज से ग्रैंड मास्टर देखने के लिए मिल सकता है। शतरंज 2025 के जो है 4 ग्रैंड मास्टर 88, 89, 90, 91। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखिएगा। 88 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो दिव्या देशमुख है। 88 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख। 89 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बनी है वो कौन बने हैं? तो रोहित कृष्णा। 90 नंबर के इलम पार्थी। 90 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं? इलम पार्थी। और 91 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं? तो बीएस राहुल बने हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखने की मिल सकता है, जरूरी है आपको। अच्छा, आपको पता है कि इस बार पहलगाँव हमला हुआ था, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। पहलगाँव हमला हुआ कब था? तो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। कब हुआ था? तो 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें कुछ पर्यटक या स्थानीय लोगों को जो है ना उस पे हमला किया गया था। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, तो ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, थोड़ा आप लोग को दिक्कत होगा ऐसे। देखिए, वहाँ पे क्या हुआ था ना कि पहलगाँव हमला में जो कुछ पर्यटक और जो स्थानीय लोग था ना, उन पे हमला किया गया था। और उस टाइम पहलगाँव हमला जिस टाइम हुआ था ना, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन से विदेश दौरा पे थे? तो सऊदी अरब के दौरे पे थे। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा कि जब पहलगाँव हमला हुआ था, तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री किस दौरे पे थे? तो सऊदी अरब के दौरे पे थे। अच्छा, पहलगाँव जो हमला हुआ था ना, इसके ज़िम्मेवारी कौन लिया था? तो एक आतंकवादी संगठन था टीआरएफ, जिसको अमेरिका घोषित किया था कि आतंकवादी संगठन है। तो वही जो है इसका ज़िम्मेवारी लिया है। और इसके विरोध में एक ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। तो पूछा जाएगा कि और जो है पहलगाँव हमला के विरोध में कौन-सा ऑपरेशन भारत की तरफ से किया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। यहाँ पे देखिए एक एक्सियम 4 जो है ना, एक अंतरिक्ष मिशन है, तो ये कौन से देश का मिशन है? तो नासा का मिशन है। एक्सियम 4 कौन से देश का मिशन है? तो नासा का मिशन है एक तरीका से। और इसमें जो सैटेलाइट भेजा गया था उसका नाम था फाल्कन 9। और इसमें भारत की तरफ से कौन से नागरिक गए थे? तो शुभांशु शुक्ला। से शुभांशु शुक्ला का संबंध कहाँ से है? तो यूपी से है, जिन्होंने बीएचयू से पढ़ाई किया है। आगे है नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो नीली अर्थव्यवस्था का संबंध समुद्र से है। नीला नीला पानी। ऑरेंज अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो रचनात्मक अर्थव्यवस्था से है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो समुद्र से है। और ऑरेंज अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो रचनात्मक अर्थव्यवस्था से है। आगे है कि भारत में जो सर्वाधिक विदेशी यात्री हैं वो कौन देश के ग्रहण करते हैं? कहाँ कौन राज्य में ग्रहण करते हैं? भारत में विदेशी छात्र जो है वो सबसे ज़्यादा शिक्षा कौन से राज्य में ग्रहण करते हैं? तो बेंगलुरु में करते हैं। ठीक है, आगे वाला पेज में चलते हैं। सूचकांक से एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा कि फिर जो इंडेक्स 2025 है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। पहला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। फायर में आग में 4 शब्द होता है, तो भारत का स्थान था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो चौथा। अगला है कि वैश्विक सतत रिपोर्ट सूचकांक, तो सतत विकास। तो सतत विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सतत, नो नो नो। तो मैंने कि वैश्विक सतत रिपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान है नो नो 99। तो वैश्विक सतत रिपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 99। वैश्विक शांति, शांति है भारत में, दम शांति है, 115 यानी 115। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 115। मानव विकास सूचकांक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 130 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 130 है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में स्थान कितना है? तो प्रेस के मामला जो एकदम पीछे माना 150 के बाद है। कहा कि भारत का प्रेस आजाद नहीं है, उस सरकार का गुलाम होता है। तो 151। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 151। फ्री स्पीच मैंने बढ़िया से स्पीच बोल रहा है फ्री होकर के, तो 24। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 24 है।
क्विक रिवीजन हो रहा है, आपको सभी हम पढ़ा दिए पहले ही, तो खाली रिवीजन करवा रहा है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का स्थान 131 है। अच्छा, विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 118 है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखा, तो भूखा कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं, 102। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 102 है। तो इस सूचकांक आप पढ़ लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कुछ, जैसे हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो मस्कट, ओमान में किया गया था। बीमस्टेक जो है, छठा बीमस्टेक, 7 देश होते हैं बीमस्टेक में, और जो छठा बीमस्टेक है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? थाईलैंड में किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन, G7 जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कनाडा में। और बाई चांस गलती से आपको G20 शिखर सम्मेलन पूछ देना, तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कनाडा में। नहीं, G20 का किया गया था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में। और नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नीदरलैंड में। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर दिखेगा। हिंद हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट, ओमान में। बीमस्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में। G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो में। और नाटो शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड में। तो यहाँ से क्वेश्चन देख सकता है आपको आसानी से। चलिए अगला पेज में, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जल्दी जल्दी रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। चलिए ये वाला पेज अब देखिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का दिखेगा आपको। जैसे सीआरपीएफ के नया महानिदेशक कौन बने? तो सीआरपीएफ वही बनता है जिसके पास ज्ञान होता है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप। सीआरपीएफ के महिला निदेशक कौन बने हैं? तो ज्ञानेंद्र प्रताप। सीआईएसएफ के कौन बने हैं? तो परवीर रंजन। सीआरपीएफ के परवीन रंजन। और बीएसएफ के परवीन कुमार। बीएसएफ के कौन बने हैं? परवीन कुमार। असम राइफल्स के कौन बने? विकास। असम में काफी विकास हो रहा है, इसे करके याद कीजिएगा। तो असम राइफल्स के कौन हो जाएंगे? तो विकास लखेड़ा। आईटीबीपी के कौन है? तो शत्रुजीत सिंह। याद रखिएगा कि आईटीबीपी में बहुत ज्यादा शत्रु दुश्मन होते हैं, तो आईटीबीपी के शत्रुजीत सिंह। और जो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है तो सोनाली मिश्रा बनी है। आप लोग 10th पे होंगे तो आरपीएफ के पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा बनी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन दिख सकता है आपको। आगे देखिए, जो झारखंड विधानसभा का इलेक्शन हुआ है 2024 में, तो इसमें जो अभी पार्टी जो बहुमत में है उसको कितना सीट मिला है? तो 56 सीट। अच्छी, जो किसका किसका गठबंधन है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम प्लस कांग्रेस और प्लस राजद, 3 पार्टी का संगठन है, इसमें 3 पार्टी का गठबंधन है। अगला है नरेंद्र मोदी के जो निजी सचिव है वो कौन है? तो नरेंद्र मोदी के जो निजी सचिव है वो है निधि तिवारी। निधि तिवारी का भी संबंध जो है यूपी से है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी के जो निजी महासचिव है, निजी सचिव है, वो कौन बनी है? तो निधि तिवारी बनी है। अगला है कि जो पिछला हम पीछे बताए थे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और अगर 2024 पूछ देता आपसे तक कजान में। आगे है कि जो 53वां जो मुख्य न्यायाधीश बना है सुप्रीम कोर्ट के, वो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं, जो 53 नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। अगर 52 नंबर के पूछे तो BR गवई हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट के जज अभी वर्तमान में कौन है? तो संगम कुमार साहू है। पटना हाईकोर्ट के जज कौन है? तो संगम कुमार साहू। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यूपीएससी के हेड कौन है? तो अजय कुमार है। यूपीएससी के हेड कौन है? तो अजय कुमार है। अच्छा, पहला विधि कानूनी मंत्री कौन है? तो अंजू राठी राणा। एक मिनट, पहला विधि कानून मंत्री कौन है? तो अंजू राठी राणा। पहला विधि कानून मंत्री कौन है? तो अंजू राठी राणा। 17वां जो 70 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, इसमें बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आलिया भट्ट को दिया गया है। और अगर बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड पूछे तो अभिषेक बच्चन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड किसे दिया गया? तो लापता लेडीज को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया? तो किरण राव को दिया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन दिखेगा आपको, 70 जो नंबर का जो फिल्म फेयर अवार्ड है ना, यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा। बेस्ट फिल्म का फीमेल का अवार्ड किसे दिया गया? आलिया भट्ट को। बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? अभिषेक बच्चन को। और सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड किसे दिया गया? लापता लेडीज को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसे दिया गया है? तो किरण राव को दिया गया है। आगे है अगला पेज में देखिए कि जो मोथा चक्रवात आया है ना, इसका नामकरण कौन किया? तो थाईलैंड किया। मोथा जो चक्रवात आया है इसका जो नामकरण है वो कौन किया है? तो थाईलैंड। और इस कौन से अथी में आया है? तो बंगाल की खाड़ी में आया है। जो मोथा चक्रवात है कहाँ पे आया है? तो बंगाल की खाड़ी में। और इससे प्रभावित होने वाले भारत के कितने राज्य? 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार, ये 4 राज्य जो है ना वो प्रभावित हुए हैं मोथा चक्रवात से। भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास कौन सा है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास 2 गो है। पहला है
बोगोसागर और दूसरा है संप्रीति। पहला है बोगोसागर और दूसरा है संप्रीति युवाभ्यास। अच्छा, शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज दिया गया है? आप लोग कमेंट कीजिए तो देखते हैं कितना तैयारी है आप लोगों के पास। अगला है कि राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि किसे दिया है? तो राजनाथ सिंह जो कि देश के सुरक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री, तो राजनाथ सिंह ने जो है ना लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि नीरज चोपड़ा को दी है। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक है का गेम खेलते हैं। अच्छा, निंगोल चकोबा त्योहार कहाँ पे मनाया गया? तो निंगोल चाकोबा त्योहार जो है ना वो मणिपुर में मनाया गया है। निंगोल चाकोबा त्योहार कहाँ पे मनाया गया? तो मणिपुर में। अच्छा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन एगो जरूर पूछेगा, बीसीसीआई के हेड कौन है? तो मिथुन मनहास है। बीसीसीआई के हेड है मिथुन मनहास। एसीसी के हेड है मोहसिन नकवी। और अगर आईसीए इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो शांति रंगा स्वामी हो जाएगा, शांति रंगा स्वामी। आगे चलिए अगला पेज में चलते हैं। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला भारत का पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बना है? इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला है कि इच्छा अपनी इच्छा से मृत्यु कर सकते हो, तो इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला अमेरिका का लैटिन देश कौन बना है? तो उरुग्वे। अच्छा, WHO से अभी और पेरिस जलवायु समझौता से, दोनों से जो है संगठन से अमेरिका अपने आप को अलग कर लिया है। WHO से भी अलग कर लिया है और पेरिस जलवायु समझौता से भी अपने आप को क्या कर लिया है? अमेरिका अलग कर लिया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आयुसीएन का 90 नंबर का जो सदस्य देश बना है वो कौन बना है? तो तुवालू। आयुसीएन का जो 90 नंबर का सदस्य देश बना है वो कौन बना है? तो तुवालू बना है। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि जीमेक्स जो युद्धाभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है? जे से जापान और आई से इंडिया। तो जीमेक्स युद्धाभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। तो जीमेक्स युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है? तो भारत और जापान के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। आगे देखिए लास्ट पेज है। यहाँ से बहुत कुछ देखने के लिए मिल सकता है सेतु ब्रिज से। किस 2025 में कुछ सेतु ब्रिज बनाया गया है, तो वहां से कौन सा सेतु ब्रिज कहाँ पे बनाया गया? जैसे आर्क ब्रिज और चिनाब ब्रिज, दोनों जम्मू कश्मीर में। आर्क ब्रिज और चिनाब ब्रिज दोनों कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अगर सुदर्शन ब्रिज बोले तो गुजरात में। सुदर्शन ब्रिज कहाँ पे है? गुजरात। और सिंदूर ब्रिज और अटल ब्रिज दोनों महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंदूर और अटल दोनों कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। और ग्लास और वर्टिकल ब्रिज बोले तो तमिलनाडु। ग्लास और वर्टिकल ब्रिज बोले तो कहाँ? तमिलनाडु। अब इधर आ जाए क्वाड वाला में, तो क्वाड में कुल कितने देश शामिल है? तो क्वाड में कुल 4 देश शामिल है। कौन कौन? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, ये क्वाड के 4 प्रमुख देश है। क्वाड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भारत में। यही से क्वेश्चन पूछेगा करंट में, क्वाड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो भारत में। अच्छा, ये पूछा जाएगा ना कि क्वाड देशों के बीच में जो एक युद्धाभ्यास होता है उस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो मालाबार है। क्वाड जो देश होता है ना, चारों देश जो है क्वाड का, उसके बीच में एक युद्धाभ्यास होता है, उसका युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो मालाबार युद्धाभ्यास है। भारत क्यों मायने रखता है, ये पुस्तक किसका है? तो भारत क्यों मायने रखता है, ये पुस्तक जो है एस जयशंकर का है। भारत क्यों मायने रखता है, किसका पुस्तक है? एस जयशंकर का। ऑन एन इरा ऑफ डार्कनेस जो एक पुस्तक किसका है? तो ये जो पुस्तक है वो शशि थरूर का है। और लास्ट है यहाँ पे थोड़ा सा कि एक सदत तकनीक युद्ध अभ्यास है वो किसके किसके बीच में हुआ है? तो सदत तकनीक सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंधु क्या है? डिजर्ट साइक्लोन जो है वो भारत और यूएई के बीच में हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है। अच्छा, ये बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि बिहार के विधानसभा के 18वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रेम कुमार। और बिहार जो है, बिहार के जो स्टेट इलेक्शन है वो स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है बिहार का? तो नीतू चंद्रा को। एनडीए जो है कितना सीट जीता है? तो 200 से अधिक सीट। और बिहार बजट 2025-26 में कितना लाख करोड़ का बजट पास किया गया? तो 3.17 लाख करोड़ का बजट। और सबसे ज्यादा बजट शिक्षा पे खर्चा किया गया है। और एक तंग लुक है और एक पुमटोंग पुलित है, इसको जीआई टैग दिया गया है, जो कहाँ का है? सिक्किम का है। चलिए, आप लोग का कंप्लीट रिवीजन करवा दिए करेंट अफेयर्स का। बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जैसे ही एग्जाम हो तो क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप पे मेरा शेयर कर सकते हैं।